हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की, जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। ये स्पीसीज जो स्पीसीज दिखाई देता है ना, उससे कहीं कहीं ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये जो डेंजरस मॉलिक्यूल है ना, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके जो है नुकसान पहुंचाता है। और आप जो है चौंक जाएंगे। यू विल बी एस्टोनिश्ड। यू नो वाई? बिकॉज एक्चुअली रॉस क्या, रॉस जो है, रॉस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ये बॉस है सारी बीमारियों का, बॉस है। सारी बीमारी अगर होती है, चाहे वो एनिमल में हो, चाहे प्लेनेट पे, इवन बैक्टीरिया के लिए, सबके लिए डेंजरस है रॉस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ये बॉस है सारी बीमारियों का दोस्त। आपको नहीं मालूम होगा। अब कोई ऐसा आर्टिकल उठा के दिखे जिसमें नहीं लिखा हो कि ये बीमारी बिकॉज ऑफ दैट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट करता है, दिस इज द रॉस। तो रॉस जो है हर बीमारी का कारण है। तो ये रॉस जो है हर बीमारी का बॉस है। और कॉज क्या है? कॉज बड़ा जो है ताज्जुब वाली बात है। कॉज बॉडी के अंदर है। एक्चुअली जब हम कोई भी नेचुरल बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चलता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता है, जैसे कि हमारे अंदर पता है कि कोई भी सबस्ट्रेट ले लीजिए, सपोज करिए ग्लूकोज इज अंडर गोइंग द ब्रेक डाउन, दैट इज द प्रोसेस बाय ग्लाइकोलिसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जहां पे एटीपी बनता है, फिर वाटर बनना चाहिए, वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन स्लिप कर जाते हैं सॉरी, एस्केप कर जाते हैं। तो पता है कॉज क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन। ये नेचुरल बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस से आते हैं, नेचुरल बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस से आते हैं। ये ऑक्सीजन एक्चुअली क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाता है सुपर ऑक्साइड में। सुपर ऑक्साइड, ये जो सुपर ऑक्साइड है ना, ये बहुत ही डेंजरस स्पीसीज है। इसी को बोलते हैं रिएक्टिव है। ये रिएक्टिव हो गया। कहा जाता है कभी भी अगर कोई आपकी बातें, लड़ाई होती है ना किसी से, या कोई बातचीत होती है, तो डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हो तो आप और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हो। सो यू नीड टू रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। तो होता क्या है कि सुपर ऑक्साइड जो ये रिएक्टिव है, ये खतरनाक हो गया। ये क्या हो गया? ये खतरनाक हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन और वाटर हाइड्रोजन लेता है, तो फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। फिर इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो फिर रेड्यूस होकर हाइड्रोक्सिल बनाता है, हाइड्रोक्सिल। और आपको सरप्राइज होगा कि हाइड्रोक्सिल सबसे ज्यादा डेंजरस है, मोस्ट डेंजरस है। सुपर ऑक्साइड मॉडरेट डेंजरस है। और हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है लीस्ट डेंजरस है, कम डेंजरस है। जबकि जो रिएक्शन होता है ना ऑक्सीजन का, उसे बनाना चाहिए पानी, जो सबसे शांत है, न्यूट्रल है, स्टेबल है, जिसको हमारी बॉडी को ज़रूरत है सर्वाइवल के लिए, ये बनाना चाहिए। लेकिन जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं, यही इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है, ये सुपर ऑक्साइड रिएक्टिव है, हाइड्रोक्सिल परऑक्साइड रिएक्टिव है, ये हाइड्रोक्सिल रिएक्टिव है, और ये सब ऑक्सीजन स्पीसीज से रिलेटेड है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज विच आर अनस्टेबल, फ्री रेडिकल, यू कैन से फ्री रेडिकल। ये वो मीन्स अनवांटेड, ये दे आर वैंडरिंग हियर एंड देयर, दे जस्ट लाइक टू डैमेज एनी काइंड ऑफ सेल, एनीथिंग इन योर बॉडी। यू नो, दे कैन डैमेज डीएनए, दे कैन डैमेज लिपिड। डीएनए में जो शुगर का बैकबोन होता है, फॉस्फेट का, शुगर फॉस्फेट का, उसको तोड़ देंगे, सब डीएनए को खराब कर देंगे, म्यूटेट कर देंगे, आरएनए को डैमेज करेंगे, प्रोटीन को डैमेज करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे। और इससे कोई भी अछूत नहीं है, एनिमल और बैक्टीरिया, सबके लिए खतरनाक है ये फ्री रेडिकल। सो व्हाट इज फ्री रेडिकल? एक्चुअली यू कैन से दैट in a sentence, in a very beautiful sentence, you can say that especially reactive atom or group of atom that has one or more unpaired electrons. Let me elaborate it. One that is produced in the body by natural biological metabolic sources, even from inside or introduced from the outside, like tobacco smoke, toxins or pollutant, that can lead to damage your cells, DNA, lipids, protein, RNA. They are going to alter the structure of chemical structure of DNA.
and then finish, suicide. So these are the reactive oxygen species. These are the free radicals. But the good news is that अच्छी बात ये कि हमारी बॉडी में इन रॉस के लिए एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि कैटालेज, सुपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज. ये हमारा डिफेंस सिस्टम है. दे फाइट इट एंड दे न्यूट्रलाइज इट, बट नॉट एवरी टाइम. सो वी आर वेरी वेरी exposed, vulnerable, susceptible to these reactive oxygen species. So we need to take care of this. Very alert. So these are called the reactive oxygen species. And thanks for watching. Please subscribe.